मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चड़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। आज 26 अगस्त 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर की जामा मस्जिद के पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से ब्लड कैंप रखा गया है। और नाज़रीन, मैं एक ख़ास बात बता दूं कि आज उर्दू महीना यानी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और आज की 12 तारीख़ है। और मैं बता दूं कि 12 रबीउल अव्वल को ही ये मूवमेंट और ब्लड कैंप क्यों रखा गया है। नाज़रीन, दुनिया की अजीम शख्सियत जिसका नाम माँ ने मोहम्मद रखा और दादा ने अहमद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज यहाँ पर यूथ और मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है। नाज़रीन, मैं बता दूं कि यह अजीम शख्सियत वो शख्सियत हैं कि अरब में लड़कियों की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था और लड़कियों को पैदा होते ही उन्हें दफन कर दिया जाता था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी माहौल में पले बड़े और बड़े होने के बाद में देखा कि इस तरह का जुल्म और ज़्यादती लड़कियों पर और बच्चियों पर हो रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों की और सोसाइटी की और समाज की तरबियत की और कहा कि जिसके यहाँ पर एक लड़की पैदा हो और वो उसकी सही तालीम और तरबियत करके शादी कर दे, उसके लिए जन्नत की खुशखबरी और बशारत सुनी। इसी तरह से जहाँ पर दो लड़कियाँ पैदा हो और वहाँ पर वो उनकी सही तालीम और तरबियत करे और उनकी शादी करा दे, उनके लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाई। इस तरह जितनी भी लड़कियां अल्लाह तबारक व तआला उन्हें लड़कियों से नवाजे, वो लड़कियां जहमत नहीं बल्कि रहमत है। इन बातों का सुनना था कि दौर जहालत में जहां पर इन लोगों ने लड़कियों के पैदा होने के बाद अपनी लड़कियों को ज़िंदा दफन किया था, वो इन बातों को सुनकर रोने लगे और अफसोस करने लगे कि हाय, ये बातें हमें पहले मालूम हो जाती तो हम हमारी लड़कियों को दफनाने से परहेज़ करते और उनकी सही तालीम और तरबियत करते ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए। तो नाज़रीन, ऐसे माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और ऐसे ख़तरनाक माहौल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बेहुदा रसूमात से बचाया और औरतों को, लड़कियों को उनके हुकूक दिलवाए। इसी तरह से नाज़रीन, मैं बता दूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दौर में पैदा हुए जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ पर जब कोई बड़ा बहादुर शख्स होता था और उस बहादुर शख्स और ताकतवर शख्स के ऊँट या घोड़े से पहले कमज़ोर का घोड़ा या ऊँट पानी पी लेता था किसी कुएं से, किसी झरने से, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी। यहाँ तक कि मौत के वक्त वो अपने बच्चों को वसीयत करते थे कि फ़लाने के घोड़े ने अपने घोड़े से पहले या फ़लाने के ऊँट ने अपने ऊँट के पहले जो है तो पानी पी लिया था, उससे बदला लेकर रहना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे माहौल में तरबियत फरमाई कि जब जंग में ज़ख्मी पड़े साथी, पानी की ज़रूरत उन्हें महसूस हो रही थी, किसी ने उन तक पानी लेकर आया तो उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर पड़े एक साथी को भी पानी की ज़रूरत है और वो भी ज़ख्मी है, तो ख़ुद ने पानी नहीं पिया बल्कि उस ज़ख्मी साथी के पास में पानी भेजवाने के लिए लगाया। एक माहौल था कि जहाँ पर ऊँट के पहले किसी ऊँट ने पानी पी लिया तो जंग हुआ करती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, ऐसी इंसानियत बनाई, ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाई कि जंग के मैदान में ज़ख्मी पड़े हैं और अपने साथी से पहले पानी पीना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ऐसी शख्सियत का दिन है और 12 रबीउल अव्वल 12 तारीख़, और रबीउल अव्वल ये उर्दू का महीना होता है। तो यहाँ पर ये इस ख़ास दिन के मुनासिबत से यहाँ पर यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ब्लड कैंप रखा है। तो आइए, यहाँ पर ब्लड देने के लिए हमारे मस्जिद सलीमिया के इमाम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए, इस मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख़ास दिन पर, और वो भी यहाँ पर शायद ब्लड देने के लिए आए हैं, क्या कहते हैं आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हाफ़िज़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ब्लड दिया जा रहा है ये इसी मुनासिबत से हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ में खैर खाई, हमदर्दी का मामला किया है और उम्मत को ये सब बताया है कि ये पैगाम देकर कि सबकी मदद करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। और खून डोनेशन करने का मतलब ये है कि जिसको भी जैसे वक्त में भी अगर ज़रूरत पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत करने के लिए तैयार। और नाज़रीन, मैं बता दूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो इंसानियत थी कि एक बुढ़िया के घर के सामने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे, वो बुढ़िया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा डाल देती थी
3 मरतबा कचरा डाली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। चौथी मरतबा जब उसी घर के सामने से गुजर हुआ तो कचरा नहीं आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र हुई कि जो कचरा मुझ पर डाला करती थी, आज कचरा नहीं आया, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए उसके घर पर गए और देखा कि वो बुढ़िया जो है तो बीमार पड़ी है। तो ऐसी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बसी हुई थी कि जो उन्हें तकलीफ़ भी पहुंचाता था, उसके साथ में हमदर्दी और मोहब्बत और इंसानियत वाला सलूक किया करते थे। तो उसी दिन यानी कि 12 रबीउल अव्वल, उसी दिन को ख़ास दिन बनाते हुए यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सिल्लोड शहर में ब्लड कैंप रखा गया। और मैं बता दूं कि सिल्लोड शहर में यह दूसरा ब्लड कैंप है। नाज़रीन, अब यहाँ पर हमारे साथ में अब्दुल हकीम सर है, जो कि पेशे से टीचर है और इस यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ख़ास ज़िम्मेदार है। तो लास्ट ईयर भी यहाँ पर यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से जो ब्लड कैंप रखा गया था, चलिए पहले हम उसकी तारीख जानते हैं कि उस वक्त कितने जो है तो अपने पास में मेंबरों ने ब्लड दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो है तो 5 सितंबर को अपने पास रखा गया था और जो पहली बार हुआ था अपने सिल्लोड में। हालांकि यूथ मूवमेंट का प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछले साल पूरे महाराष्ट्र में 9,500 के करीब 8,000 कुछ ब्लड जो है तो जमा किए गए। उसके अंदर अपने सिल्लोड में पहली बार हुआ और उसके अंदर 198 ब्लड अपने पास पहली बार सिल्लोड की तारीख में। अभी तक इतने ज़्यादा ब्लड जमा नहीं हुए थे और इस साल इंशाल्लाह अच्छी मेहनत भी हुई और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया। तो तकरीबन उम्मीद लोगों ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैं समझता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल जो तारीख आपने डिसाइड की है, वो तारीख को एक अजीम हस्ती शख्सियत जो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाई गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तारीख का भी ज़्यादा असर पड़ा होगा लोगों पर। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है इसमें कि यूथ मूवमेंट भी जो काम कर रही है ये सिर्फ खिदमत खल्क है। इसमें जब आप कोई भी काम करिए दीन का, जहाँ पर सियासत अपना मफाद आ जाएगा, वहाँ से जो तो अल्लाह की मदद हट जाती। सबसे बुनियादी चीज़ ये कि अल्लाह के नबी की विलादत के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया तो अल्लाह की मदद भी इसमें आने वाली। और जाहिर बात है कि लोगों के अंदर एक जज्बा होता है कि भाई हम इसके लिए कुछ करें। तो जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे समझदार हैं, वो लोग बजाय दूसरी चीज़ों के नारों के और झंडे लगाने के, बल्कि पहले इसके अंदर साथ देंगे कि हमारे नबी का सबसे बड़ा पैगाम पूरी दुनिया को कैसे नफ़ा पहुँचे। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट लास्ट ईयर हुआ था सिल्लोड शहर में 198। तो ऐसा ही कोई हिस्ट्री वाली बात कि आपके ज़रिए से वो ब्लड डोनेट जिन्होंने किया था, आप तक कोई मुस्तहिकीन आए और आपके सामने वो वाक़या पेश आया और आपने उन तक वो पहुँचाए, कुछ ऐसा इस तरह से, यानी 198 ये ब्लड डोनरों का ब्लड किस तरह से आपने जो है तो ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ मूवमेंट की जो टीम है वो औरंगाबाद में भी मुस्तैद है। अभी एक साथी ने हमारे ब्लड देकर गया, उसने खुद वाक़या सुनाया बहुत सारे लोगों को कि भाई मुझे ज़रूरत थी अर्जन। आरिफ भाई को हमने फ़ोन लगाए, आरिफ भाई ने मुश्ताक भाई को फ़ोन लगाया औरंगाबाद, और उसको उसके हॉस्पिटल में जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई। और कई लोगों की इस तरह मदद की गई जो औरंगाबाद जाते हॉस्पिटल के अंदर ब्लड नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों की मदद जो है तो उनको की गई। और इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह सिल्लोड में भी जो है तो ब्लड जो है तो बैंक बनाई गई है और यहाँ पर भी शहर में भी अगर किसी को भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हमारी जो तो यूथ मूवमेंट की टीम है ये उसको बराबर वक्त पर जो है तो फ्री के अंदर ब्लड पहुँचाने की इंशाल्लाह कोशिश अच्छा, करें। किसी को ज़रूरत पड़े तो वो आपसे किस तरह से कांटेक्ट करे, आप कहाँ पर अवेलेबल रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूथ मूवमेंट की जितनी भी टीम है, आप इनके बहुत सारों के नंबर दिए जाएंगे, इंशाल्लाह आप वो नंबर पर कांटेक्ट करिए। और फिलहाल कोई ऐसा एड्रेस कि जहाँ पर वो पहुँच जाए और वहाँ से आपके कांटेक्ट नंबर उनको मिल जाए? अगर सिल्लोड में आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़े अल्हम्दुलिल्लाह HBS शॉप के बाद आप आ जाइए, हमारी जो भी टीम रहेंगी इंशाल्लाह फ़ौरन वक्ती तौर पर हम जो तो उनका जो ब्लड डोनेट करने का या उनकी मदद करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपके साथ में और कौन कौन लोग शामिल है जिन्होंने इसमें पूरी तरह से अपना हिस्सा लगाया है? अल्हम्दुलिल्लाह यूथ मूवमेंट की पूरी टीम जितनी भी है ये इसके अंदर है। और सबसे अहम चीज़ तो मदद करने वाले ने सिर्फ अल्लाह के लिए करना चाहिए, उसका मकसद ही हो कि भाई इससे अल्लाह राज़ी हो। बहुत सारे लोग हैं हमारे जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं यूथ मूवमेंट के अंडर में, ये काम तकरीबन हो रहा है। मदद तो अल्लाह ताला के करम से बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन मेन हमारे यूथ मूवमेंट के ज़रिए से ये काम किया जा रहा है और इसका फ़ायदा सब ज़्यादा से ज़्यादा उठाए,
साल भर भी जितने लोगों को ब्लड की ज़रूरत है वो लोग इंशाल्लाह जो है तो कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ज़रूरत के मुताबिक उनको जो है तो काम पूरा किया जाएगा। अच्छा, अभी मॉर्निंग में कब से स्टार्ट किया है ब्लड डोनेट का काम? टाइम तो 10 बजे से दिया गया था, लेकिन 9:30 बजे से अल्लाह के फजलो करम से काम शुरू हो चुका है। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अभी तो तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। अभी कितने हो चुके हैं? 20 के ऊपर ब्लड डोनेट अभी तक हो चुके हैं माशाल्लाह, 20 के ऊपर। आपको क्या लगता है कि शाम 5 बजे तक के कितना हो सकता है? इंशाल्लाह तकरीबन जो है तो 200 के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, जो ब्लड का ज़रूरतमंद होता है उससे कोई चार्ज वगैरह लिया जाता है या आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो पूरी पूरी वही की जाती है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे किया जाए। कोशिश की जाती है, लेकिन जैसा कि आपने कोशिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको पैसे देना होते हैं, कोई ना कोई चार्ज ब्लड बैंक वगैरह का। अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। अगर कहीं ऐसा मेजर प्रॉब्लम आता है या कोई ब्लड ऐसा है जो नहीं मिल रहा है तो फिर वो वक्त में ऐसा हो सकता है। और ज़्यादातर जो गरीब है मुस्तहिक है पूरी कोशिश की जाती है कि उनको फ्री में दिया जाए। नाज़रीन, अब यहाँ पर सईद भाई है जो इसी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए जानते हैं कुछ ख़ास बातें यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र सिल्लोड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सईद क़ादरी जमात इस्लामी हिंद का मकामी अमीर हूँ सिल्लोड यूनिट का। यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये असल में पहले यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की एक तंजीम थी। बाद में हल्का महाराष्ट्र ने ये फ़ैसला लिया कि इसको यूथ के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बनाया जाए। तो ये ख़ास तौर से नौजवानों की एक तंजीम है जो नौजवानों को बेरवरी से, नशा से और उनको तामीरी रुख देने के लिए नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म जमात ने मुहैया किया है। और जमात यूथ विंग की टोकन एक्टिविटीज़ में एक बहुत बुनियादी एक्टिविटी ये जो है तो ब्लड डोनेशन का है और ये गुज़िश्ता 19 सालों से ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 200 बैग से हुई थी सन 2007 में। अब बढ़ते बढ़ते गुज़िश्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह इसका फिगर मोर देन 8,000 से ज़्यादा हुआ था और हमारी इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि महाराष्ट्र में ये 9,000 प्लस क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। तो नौजवानों को एक तामीरी रुख देने के लिए यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ये एक इनिशिएटिव है। हम जानते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर लोग जो है तरह तरह की खुराफात करते हैं। तो नौजवानों को एक तामीरी रुख देने के लिए ये यूथ मूवमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। गुज़िश्ता साल सिल्लोड में ये लिया गया था, इस साल भी ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। गुज़िश्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। यूथ मूवमेंट को 198 ब्लड बैग यहाँ से मिले और इस मरतबा आज सुबह 8 बजे से ही काफ़ी लोग जो है तो खून का अतिया देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। औरंगाबाद में मरकज़ इस्लामी में इसका ऑफिस है यूनुस कॉलोनी में। वहाँ के ज़िले जो ज़िम्मेदारान हैं या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, अभी आज औरंगाबाद में 8 मकामात पर मुख्तलिफ़ मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप है, तो उनसे वो कांटेक्ट करते हैं। तो बुनियादी तौर पे जिस शहर का फ़र्द है अगर वहाँ यूथ मूवमेंट है तो वो वहाँ के ज़िले या मकामी ज़िम्मेदार से रब्ता करके उनको ब्लड मिल सकता है। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर यूथ मूवमेंट अगर है जी। और अगर ना हो तो फिर वो वहाँ वाले क्या करें? अगर वहाँ नहीं भी है और औरंगाबाद में अगर जाना है तो औरंगाबाद में तो बहुत बड़ा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह। औरंगाबाद में तो एक ख़ास बात यह है यूथ मूवमेंट की कि आज के दिन औरंगाबाद जीएमसी का जो ब्लड बैंक है वो यूथ मूवमेंट के अलावा कहीं भी कितना बड़ा पॉलिटिशियन भी अगर उनको बुलाए ब्लड डोनेशन के लिए तो वो वहाँ नहीं जाते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड डोनर्स के कार्ड रहते हैं। जमात इस्लामी औरंगाबाद का जो दफ्तर है वहाँ से कांटेक्ट करके भी लोगों को ये मिल जाता है। वहाँ सिर्फ जो है तो रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। जो मुस्तहिक लोग वहाँ पहुँचे, चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको मुहैया करवा देते हैं वहाँ से। तो मेन अगर समझिए सिल्लोड से अगर सिल्लोड के शहरियान को ब्लड की ज़रूरत है और वो यहाँ से किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो औरंगाबाद में यूनुस कॉलोनी में जो जमात इस्लामी का दफ्तर है वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हैं।